हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एज पर आधारित। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, तो जल्दी आप लोग आ जाइएगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहे कि श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़े हैं। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी के उम्र से 9 गुना बड़े थे। उनकी बेटी की वर्तमान उम्र क्या है, आप लोगों को बताना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि बेटी की बेटी की वर्तमान उम्र बेटी की वर्तमान उम्र, और इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि x वर्ष है। क्लियर है? कितनी है? x वर्ष है। अब देखो श्रीनिवास की उम्र क्या हो जाएगी। श्रीनिवास की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, यानी कि 4x वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले श्रीनिवास कितने का हो जाएगा? 4x माइनस 5 होगा। 5 साल पहले श्रीनिवास की उम्र हो जाएगी 4x माइनस 5। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की उम्र का 9 गुना बड़ा था, और 5 साल पहले बेटी की उम्र हो जाएगी x माइनस 5। बेटी की उम्र का 9 गुना किसके बराबर है? 5 साल पहले श्रीनिवास की उम्र के। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, यानी 4x माइनस का 5 इक्वल टू 9x माइनस का 45, यानी कि 5x इक्वल टू 40 आ जाएगा, और x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 8 निकल कर आएगी। ठीक है ना। उनकी बेटी की वर्तमान उम्र क्या है? तो बेटी की वर्तमान उम्र x मानी थी, और x की जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई है ये 8 वर्ष निकल कर आई है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि 8 साल पहले अश्विन की उम्र अर्पित की उम्र के 3 गुना से 1 साल कम थी, और 6 साल पहले अश्विन की उम्र अर्पित की उम्र के 2 गुना से 1 साल अधिक थी। तो 7 साल बाद अर्पित की उम्र क्या होगी, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं कि माना कि अश्विन की अर्पित के 3 गुना से, मैं मानूंगा सबसे पहले माना अर्पित की वर्तमान उम्र, और इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि x वर्ष है इसकी अर्पित। और अश्विन की उम्र के बारे में अगर मैं बात करूं, माना अश्विन की वर्तमान उम्र अर्पित का 3 गुना 3x से 1 कम है, तो 3x माइनस 1 ये अश्विन की निकल कर आ गई। ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, अश्विन की उम्र को यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? y वर्ष मानना। समझ में आ गई बात? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कह रहे कि 8 साल पहले, यानी कि 8 ईयर्स अगो, अश्विन की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी 8 साल पहले, यानी कि y माइनस 8 हो जाएगी, और अर्पित की x माइनस 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 साल पहले अश्विन की जो उम्र है y माइनस 8 अर्पित की उम्र के 3 गुने से 1 साल कम है। अर्पित की उम्र का 8 साल पहले की उम्र का 3 गुना करूंगा और उससे 1 कम करूंगा, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहां से आएगा y माइनस का 8 इक्वल टू 3x माइनस 24 माइनस का 1, यानी कि 3x माइनस का y, है ना, और माइनस 8 और प्लस का 25, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये आप लोगों का निकल कर आएगा 17, और ये इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों की यहाँ पर बनेगी। आप कह रहे हैं कि 6 साल पहले, यानी कि 6 इयर्स एगो अश्विन की जो उम्र है 6 साल पहले, तो कितनी हो जाएगी? y माइनस 6 हो जाएगी, और 6 साल पहले अर्पित की उम्र x माइनस 6 हो जाएगी। तो 6 साल पहले अश्विन की उम्र अर्पित के उम्र के 2 गुने से 1 साल अधिक है, इसके 2 गुने से 1 साल अधिक है। तो एक इक्वेशन आप लोगों की यहां से बनेगी। ठीक है ना। तो ये आएगा y माइनस का 6 इक्वल टू 2x माइनस का 12 प्लस का 1, यानी कि 2x माइनस वाई।
-6 + 12 माइनस का 1 यानी कि 2x - y = 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। तो फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बनी है। फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे 3x - y = 17 यानी कि इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा। यानी कि माइनस प्लस माइनस, y से y गया आप लोगों का, तो -x = -12 यानी x = आप लोगों के निकल कर आई कितनी, 12 वर्ष निकल कर आ गई। यहाँ पे कितनी आ गई, 12 वर्ष निकल कर आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, अर्पित की उम्र 7 साल पहले अर्पित की उम्र, तो अभी वर्तमान में 12 साल का है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आया है, तो आप यहाँ से कह दोगे कि ये x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, और x आप लोगों की निकल कर आई है 12 साल। तो 7 साल के बाद अर्पित की उम्र, तो इसलिए कह दूंगा आफ्टर 7 years एज ऑफ अर्पित, तो कितने निकल कर आएगी, 12 + 7 यानी कि 19 वर्ष। यानी कि 7 साल के बाद अर्पित की उम्र 19 साल होगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अब से 19 वर्षों के बाद विनोद की जो आयु है आनंद की आयु के दोगुना होगी, और 7 वर्ष पहले आनंद की आयु विनोद की आयु का 1/4 थी। तो विनोद की वर्तमान आयु क्या है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि विनोद की वर्तमान आयु, और इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x वर्ष। ठीक है ना, और मैं मान लेता हूँ माना कि आनंद की वर्तमान आयु = y वर्ष। ठीक है ना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब से 19 सालों के बाद, आफ्टर 19 years लेटर, ठीक है ना, अब से 19 सालों के बाद विनोद की आयु कितनी हो जाएगी, x + 19 हो जाएगी, और आनंद की क्या हो जाएगी, y + 19 हो जाएगी। कह रहे कि अब से 19 सालों के बाद विनोद की आय जो कि x + 19 है, आनंद की आय के दोगुनी होगी, है ना। तो आनंद की आय में 2 की गुणा कर दूंगा और ये इसके दोनों के बराबर हो जाएगी। यानी कि x + 19 = 2y + का 38, यानी x - का 2y = 19। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब क्या कह रहा है कि 7 साल पहले, तो यहाँ पे कह दूंगा 7 years ago, 7 साल पहले। 7 साल पहले विनोद की उम्र हो जाएगी x - 7, और आनंद की उम्र हो जाएगी y - 7। तो 7 साल पहले आनंद की आयु जो है विनोद की आयु का 1/4 होगी, तो विनोद की आयु में 1/4 से गुणा करूंगा और इसके बराबर कर दूंगा। ठीक है ना, तो x - 7 = 4y - का 28, यानी x - 4y = का 21। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x - 2y = 19, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। तो माइनस आएगा, प्लस आएगा और माइनस आएगा, x से x जाएगा, तो माइनस का 2y = -40 आएगा, तो y = आप लोगों का 20 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, तो y अगर आप लोगों का यहाँ पे 20 वर्ष निकल कर आया, और y क्या है आप लोगों की, आनंद की वर्तमान आयु विनोद की निकालनी है, तो यहाँ से कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से, तो x - 2 × 20 = 19, यानी x = कितना निकल कर आएगा, 59 वर्ष। और x किसकी उम्र है आप लोगों के यहाँ पे, विनोद की वर्तमान आयु जो आपसे पूछता है वह x है, और इसकी वैल्यू निकल कर आई है 59 वर्ष। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 11 वर्षों के बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु के 5 गुना होगी। राघव की वर्तमान आयु क्या है। माना राघव की
वर्तमान आयु इक्वल टू कितना है, x वर्ष। ठीक है ना, राघव की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 11 वर्ष के बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु के 5 गुना होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 11 वर्ष के बाद राघव की आयु हो जाएगी x प्लस 11। कह रहा है कि राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की उम्र, तो 5 वर्ष पहले हो जाएगी x माइनस 5 का 5 गुना होगी, का क्या हो जाएगी, 5 गुना होगी। ठीक है, सोल्व करेंगे x प्लस 11 इक्वल टू 5x माइनस 25, यानी कि 4x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 वर्ष क्या निकल कर आई, x को हमने यहाँ पे माना था राघव की वर्तमान आयु, और x की वैल्यू निकल कर आई है 9 वर्ष। और इस तरीके से आप कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। रानी रागनी से 2 साल बड़ी है, जो नाग की उम्र का दोगुना है। यदि रानी रागनी और नाग की उम्र का सम 27 वर्ष है, तो रागनी की उम्र क्या होगी, आप लोगों को बता। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ रानी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रागनी, और यहाँ पे लिख देता हूँ नाग। समझ में आ रही है बात। रानी रागनी से 2 साल बड़ी है, रागनी की उम्र को अगर मैं x मान लूं यहाँ पर, तो रानी क्या है, रागनी से 2 साल बड़ी है, तो रानी हो जाएगी यहाँ पर इससे 2 साल बड़ी, यानी कि x प्लस 2, है ना। रानी रागनी से 2 साल बड़ी है, जो नाग की उम्र का दोगुना, देखो रागनी के लिए यूज हुआ है ये, जो नाग की उम्र का दोगुना है, कौन है, रागनी। नाग की उम्र का दोगुना, अगर नाग की उम्र आएगी यहाँ पे x प्लस 2, x प्लस 2 का दोगुना रागनी की उम्र आएगी x, और x से 2 साल बड़ी है रानी, x प्लस 2। तो तीनों की उम्र का सम, तो यहाँ पर तीनों की उम्र का सम जब निकालूंगा, तो x प्लस 2 आएगा, प्लस x आएगा, प्लस x बाई 2 आएगा, इक्वल टू 27। अब यहाँ पे सोल्व करूंगा, यानी कि 2x प्लस 2 और प्लस x बाई 2 और इक्वल टू 27, यानी 2x प्लस x बाई 2, 2 को इस तरफ ले जाऊंगा तो 25 आएगा। 2 एलसीएम ले लूंगा, यानी 4x प्लस का x इक्वल टू 25, तो 5x इक्वल टू 50 आएगा, x बराबर आप लोगों का 10 आ जाएगा। ठीक है ना, और 10 वर्ष क्या है, यहाँ पे रागनी की उम्र मानी थी, और रागनी की उम्र ही आपसे पूछ रहा है, तो ये निकल कर आई है आपकी 10 साल, यानी कि इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशाल आर्य से 20 वर्ष छोटा है, और 12 वर्ष के बाद आर्य की आयु विशाल की आयु के 1.2 गुना होगी। तो आर्य की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह देता हूँ कि माना की आर्य की वर्तमान आयु, माना की आर्य की वर्तमान आयु इक्वल टू कितनी है, x वर्ष है। ठीक है ना, विशाल आर्य से 20 साल छोटा है, तो इसलिए विशाल की वर्तमान आयु आर्य से छोटा है 20 साल, x माइनस 20 आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। अब कह रहे कि 12 साल के बाद आर्य की आयु विशाल की आयु का 1.2 गुना हो। अब 12 साल के बाद आर्य की उम्र हो जाएगी x प्लस 12, और विशाल की उम्र हो जाएगी x माइनस 20 और प्लस का 12। ठीक है ना, कह रहे कि 12 साल के बाद आर्य विशाल की उम्र का 1.2 गुना हो जाएगा, है ना। तो विशाल की उम्र का 1.2 गुना 1.25 की विशाल की उम्र में गुना करूंगा, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 12 इक्वल टू 1.25 कितना होता है, यानी कि यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा, 25 से कट करूंगा तो 5/4 आएगा, अंदर आएगा x माइनस का 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस का 48 इक्वल टू 5x माइनस का 40,
यानी x इक्वल टू 88 आएगा। x क्या है? आर्य की उम्र, और जो आर्य की उम्र यहाँ पर निकल कर आई है x बराबर 88 वर्ष। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं कि 5 साल पहले रोहित की उम्र रोहन की उम्र के 2/3 गुना थी। 5 साल बाद रोहन की उम्र रोहित की उम्र के 5/4 गुना होगी। रोहित की वर्तमान उम्र क्या है? हम लोग मान लेते हैं कि माना कि रोहित की वर्तमान, ठीक है ना, इक्वल टू x वर्ष। रोहित की वर्तमान उम्र क्या है? यहाँ पर x वर्ष है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले, है ना, और रोहन के बारे में भी दे रखा। तो यहाँ पे रोहन की उम्र को मान लेता हूँ y। रोहन की वर्तमान उम्र, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे y वर्ष। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 साल पहले रोहित की उम्र हो जाएगी x-5, और 5 साल पहले रोहन की उम्र हो जाएगी y-5। तो 5 साल पहले यहाँ पे क्या दे रखा है? रोहित की उम्र x-5, रोहन की उम्र की 2/3 गुना होगी। तो 5 साल पहले रोहन की उम्र y-5 का 2/3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3x - 15 इक्वल टू 2y माइनस का 10, यानी कि 3x माइनस का 2y इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब कह रहे हैं कि 5 साल के बाद रोहन की उम्र, तो 5 साल के बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी? y+5। रोहित की उम्र का 5/4 गुना होगी, तो रोहित की उम्र हो जाएगी x+5, और इसका 5/4 से गुणा करेंगे। तो 4y प्लस का 20 इक्वल टू 5x प्लस का 25, यानी कि 5x माइनस का 4y और इक्वल टू माइनस का 5। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें यहाँ पे, तो 3x माइनस का 2y इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है? 5x माइनस का 4y इक्वल टू -5, ये आप लोगों की सेकंड है। अब दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर पहली इक्वेशन में 2 की गुणा कर दो और दोनों को एक दूसरे जोड़ दो, तो कितना निकल कर आएगा? यानी कि 6 और 5 11। देखो, ये माइनस आएगा, ये प्लस। 6 में से 5 गया तो x आ गया, y वाला टर्म कट जाएगा, यानी कि 10 और 5 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी x बराबर 15 साल। ठीक है ना, और x क्या है आप लोगों का? यहाँ पर रोहित की उम्र है। x आपका यहाँ पर रोहित की उम्र है, जो कि 15 साल निकल कर आई है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो 15 दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा कि 1 वर्ष पहले आकाश के पिता की उम्र आकाश की उम्र के 9 गुना थी। तो 3 साल के बाद उनके पिता की उम्र उनकी उम्र के 5 गुना होगी। तो अगले वर्ष आकाश की उम्र क्या होगी? आप लोगों को बताना है। यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना कि आकाश की वर्तमान उम्र आकाश की वर्तमान उम्र, इसको हमने मान लिया यहाँ पर x वर्ष, और माना कि आकाश के पिता की वर्तमान उम्र इक्वल टू y वर्ष अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 वर्ष पहले आकाश के पिता की उम्र कितनी थी? y-1। आकाश की उम्र का 9 गुना थी। 1 साल पहले आकाश की उम्र कितनी थी? x-1 का 9 गुना। तो y-1 इक्वल टू 9x-9, यानी कि 9x माइनस वाई इक्वल टू 9-1। तो 9x - y = 8। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोगों के यहाँ पर बनेगी। इसके बाद बोल रहा है कि 3 साल के बाद, तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? ध्यान से देखिएगा। 3 साल के बाद उनके पिता की उम्र y + 3,
उनकी उम्र के 5 गुना होगी। तो उनकी उम्र कितनी होगी 3 साल के बाद? x+3 का 5 गुना। यहाँ पर आएगा y+3 इक्वल टू 5x+15, यानी कि 5x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा? -12। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करूंगा, इसके नीचे लिख दूंगा फर्स्ट 9x माइनस वाई इक्वल टू 8 आएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। अब इनको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, माइनस आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा, y से y कटेगा, माइनस का 4x और इक्वल टू माइनस का 20, यानी कि x इक्वल टू 5 है ना। तो x इक्वल टू 5 वर्ष निकल कर आप लोग यहाँ पर आ गई। क्लियर है? अब कह रहा है कि अगले वर्ष आकाश की उम्र, आकाश की वर्तमान उम्र x है और x जो है 5 निकल कर आया है, तो यहाँ से कह दूंगा मैं अगले वर्ष आकाश की उम्र x+1 निकल कर आएगी, यानी कि 5+1 इक्वल टू 6 वर्ष। कितने निकल कर आएगी आप लोगों के यहाँ पर? 6 वर्ष। तो इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 वर्ष पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। अब 5 वर्षों में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो 2 साल पहले उनकी उम्र क्या थी, ये आप लोगों को बताना। ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे माना कि बेटे की वर्तमान उम्र, बेटे की वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष। ठीक है ना। और माना कि आदमी की वर्तमान उम्र इक्वल टू y वर्ष। ठीक है ना। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पहले एक आदमी, तो 5 वर्ष पहले आदमी कितना था? y-5 था। बेटा कितना था? x-5 था। बेटे का 7 गुना था, तो बेटे की 5 वर्ष पहले की उम्र में 7 के गुणा करेंगे और इक्वल टू कर देंगे आदमी की 5 वर्ष पहले की उम्र। y-5 इक्वल टू 7x-35, 7x माइनस वाई इक्वल टू 30, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे बोल रहा है कि अब 5 वर्षों में, यानी कि अगले 5 सालों में बेटे की उम्र हो जाएगी x+5 और आदमी की हो जाएगी y+5। लेकिन क्या बोलता है कि अब 5 वर्षों में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो, है ना। यानी कि बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। 3 की गुणा करेंगे 5 साल बाद, बेटे की उम्र x+5 का 3 गुना है, किसके बराबर है? 5 साल बाद आदमी की उम्र का। तो यहाँ से आएगा 3x+15 इक्वल टू y+5। तो यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू -10, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आप लोग का। ठीक है ना। अब पहली और दूसरी 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 7x माइनस वाई इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1, और 3x माइनस वाई इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस और प्लस, इससे ये जाएगा, यानी कि 4x इक्वल टू 40 आ जाएगा और x बराबर 10 वर्ष निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। x आ गया 10 वर्ष निकल कर। क्लियर है? आपसे क्या पूछता है? 2 साल पहले उनकी उम्र क्या होगी। अब यहाँ से मैं कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 7 गुणा 10 माइनस वाई इक्वल टू 30, माइनस वाई इक्वल टू -40, यानी कि वाई इक्वल टू 40 वर्ष यहाँ पर निकल कर आए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये वर्तमान उम्र निकल कर आई 10 और 40। अब कहते हैं कि 2 साल पहले उनकी उम्र, तो यहाँ पे कहूंगा 2 साल पहले, 2 साल पहले बेटे की उम्र हो जाएगी, बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? x-2, यानी कि 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। ठीक है ना। अब 2 साल पहले आदमी की उम्र, ये कितनी हो जाएगी आदमी की उम्र? यानी कि
y माइनस 2 यानी कि 40 माइनस 2 इक्वल टू 38। ठीक है ना। आदमी 38 का है, बेटा 8 साल का है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। एक व्यक्ति अपने बेटे की उम्र से 9 गुना बड़ा है और 2 साल के बाद पिता अपने बेटे की उम्र के 6 गुने से 1 साल कम हो जाएगा। उनकी वर्तमान उम्र क्या है? हम लोग मान लेते हैं कि माना कि बेटे की वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष। माना कि व्यक्ति की वर्तमान उम्र इक्वल टू y वर्ष। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने बेटे की उम्र से 9 साल बड़ा है। व्यक्ति y है और बेटे की उम्र x है, तो x से 9 गुना बड़ा। तो यहाँ पे बनेगा 9x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब क्या करें कि 2 साल के बाद पिता अपने बेटे की उम्र के 6 गुने से 1 साल कम हो जाएगा। 2 साल के बाद बेटे की उम्र x प्लस 2 और पिता की उम्र हो जाएगी y प्लस 2। पिता अपने बेटे की उम्र के 6 गुने से 1 साल कम हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो 6x प्लस का 12 माइनस का 1 इक्वल टू y प्लस 2। तो यहाँ पर आएगा 6x प्लस का 11 इक्वल टू y प्लस 2, यानी कि 6x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 9। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब देखो यहाँ पर 2 इक्वेशन बन चुकी है। पहली इक्वेशन है 9x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9, ये सेकंड इक्वेशन है आप लोगों की। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस आएगा और प्लस आएगा, y से y जाएगा तो आएगा 3x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू आप लोगों का 3 आ जाएगा। ठीक है ना। 3 वर्ष। x किसकी उम्र निकल कर आई आप लोगों की? ये तो आ गई बेटे की उम्र। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से 9 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 27 वर्ष। तो ये किसकी उम्र निकल कर आएगी? y यानी कि व्यक्ति की उम्र। तो बेटा 3 साल का है, व्यक्ति 27 साल का है और यहाँ से जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि दालिया नीतू से 20 वर्ष अधिक आयु की है और 2 वर्षों में उसकी आयु नीतू की आयु के दोगुनी हो जाएगी। तो नीतू की वर्तमान आयु क्या है, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि नीतू की वर्तमान आयु माना कि नीतू की वर्तमान आयु, इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि x वर्ष है। ठीक है ना। और दालिया नीतू से 20 वर्ष अधिक है। ठीक है ना। यहाँ पे मान लेता हूँ दालिया की वर्तमान आयु, ये कितना हो जाएगा? 20 वर्ष अधिक x प्लस 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहे और 2 वर्षों में उनकी आयु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2 साल में नीतू की आयु x प्लस 2 और दालिया की आयु x प्लस 20 प्लस 2, 2 वर्षों में उनकी आयु नीतू की आयु के दोगुनी हो जाएगी। नीतू की आयु की दोगुनी हो जाएगी 2 वर्षों के बाद उनकी आयु, यानी कि नीतू की आयु का दोगुना करूं और बराबर कर दूं। तो सॉल्व करेंगे, यानी कि 2x प्लस का 4 इक्वल टू x प्लस 22। तो यहाँ पर x इक्वल टू 18 आ जाएगा, 18 वर्ष ना। और 18 यानी कि किसकी उम्र निकल कर आएगी? नीतू की वर्तमान उम्र। 18 साल यहाँ पर नीतू की वर्तमान उम्र निकल कर आई है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल क्लियर।
तो आज के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एज के कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर रिमेनिंग है। इनको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।